नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं साप्ताहिक राशि फल के बारे में। 23 नवंबर से 29 नवंबर तक के समय के बारे में। आपकी राशि मेष से लेकर के मीन तक जो भी है उस राशि के आधार पर आपके लिए सप्ताह कैसा जाने वाला है, कहां पर आपको सौगातें मिलने वाली है, कहां पर सावधानी बरतने के संकेत मिलने वाले हैं, इस बारे में ओवरऑल आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दूं जो अपने हर राशिफल के वीडियो में आपसे शेयर जरूर करता हूं, वो ये कि मेरे जो राशिफल होते हैं वो चंद्र राशि पर आधारित होते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि शास्त्रों के अनुसार ग्रहों के गोचरों की गणना चंद्र कुंडली से की जानी चाहिए। ये राशिफल आप जो देखते हैं, कहीं पर भी देखते हैं, कहीं पर भी सुनते हैं, कि ग्रहों के गोचरों की गणनाएं होती हैं। चूंकि ग्रहों के गोचरों की गणनाएं होती हैं, इस वजह से सामान्य स्तर पर होती है। यदि आपको खुद के बारे में कोई सटीक, कोई एग्जैक्ट जानकारी चाहिए तो बहुत सारी चीजों का एक साथ मिला करके अध्ययन करना पड़ेगा। संक्षेप में कहें तो आपकी जन्म पत्रिका, आपकी जन्म कुंडली का विस्तार से विश्लेषण करने पर एक जानकारी निकल के आ पाएगी जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होगी। लेकिन राशिफल जानना भी बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि इससे आपको यह पता चल जाता है कि मेरे लिए इस सप्ताह ग्रहों के जो गोचर हैं वो कैसे होने वाले हैं, किन क्षेत्रों में अच्छे होने वाले हैं, कहां पर मुझे सावधानी बरतने की जरूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं और मेष से लेकर के मीन तक जो भी आपकी राशि, उस राशि के आधार पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले मेष राशि के जातकों से शुरुआत करते हैं। आपके लिए वक्त, ये सप्ताह बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत सफलताकारी होने वाला है, बहुत उपलब्धि कारक होने वाला है। खास तौर पर यदि आप गवर्नमेंट से संबंधित कोई कार्य करते हैं, चाहे आप नौकरी करते हो, चाहे आप बिजनेस भी करते हो, तो गवर्नमेंट से संबंधित कोई किसी प्रकार से कोई कार्य करते हैं ये खास तौर पर सरकारी कर्मचारी या सरकार से रिलेटेड व्यक्तियों के लिए बहुत अच्छा वक्त है। आपको खास तौर पर उन्नति दिलवाने वाला वक्त है। यदि आप राजनीति में हैं तो राजनीति के दृष्टिकोण से भी आपको उन्नति, आपको सफलता यहां पर मिलती हुई मुझे नजर आ रही है। हालांकि यदि आप प्राइवेट नौकरी भी करते हैं, यदि आप बिजनेस भी करते हैं, तो भी यह वक्त आपके लिए अच्छा है, उन्नति कारक है, उपलब्धि कारक है, इस बात में कोई संदेह नहीं। लेकिन गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई कार्य है उसमें मुझे बहुत ज्यादा उपलब्धि दिखती है। आप इसे इस तरह से भी ले सकते हैं कि कोई कार्य आपका सरकारी दफ्तर में रुका हुआ है। हो सकता है वो टैक्सेशन का कोई कार्य हो सकता है कोई मुकदमे से रिलेटेड कार्य हो सकता है कोई लोन का कार्य हो जो सरकारी बैंक में या कहीं दफ्तर में रुका पड़ा है। किसी भी प्रकार से सरकार से रिलेटेड कोई कार्य आपको यहां पर फायदा दिलवाने वाला है, विशेष उपलब्धि दिलवाने वाला है। यह खास तौर पर मुझे बहुत अच्छी बात यहां पर दिखती है। पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी बनती हुई नजर आती है, परिवार का साथ भरपूर दिखता है। खास तौर पर संतान के पक्ष में मुझे कोई खुश खबर या शुभ समाचार मिलता हुआ जरूर से नजर आ रहा है। आर्थिक स्थिति भी मजबूत दिखती है। मेष राशि के बाद वृषभ राशि की बात करेंगे तो भाई मतभेद के योग हैं। पारिवारिक दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं मतभेद हो सकता है, दोस्तों रिश्तेदारों से कहीं ना कहीं मतभेद हो सकता है, तो इस बात का जरूर जरा ध्यान रखें आप। हालांकि यदि हम बात करें आपके व्यवसाय की, आपके नौकरी की, आपकी आर्थिक स्थिति की, तो वहां पर आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत ही बनती हुई नजर आती है। आपकी धन संपत्ति की स्थिति मजबूत ही बनती हुई नजर आती है। और मैं तो यह भी कहूंगा कि यदि कहीं प्रमोशन के आप इच्छुक हैं, इंक्रीमेंट के आप इच्छुक हैं, तो यह सप्ताह को प्रमोशन या इंक्रीमेंट भी दे सकता है। या हो सकता है कि सप्ताह प्रमोशन या इंक्रीमेंट ना हो, लेकिन यह बात तय हो जाए, यह बात पक्की हो जाए इस सप्ताह कि आने वाले किसी एक वक्त में आपका प्रमोशन और इंक्रीमेंट हो जाएगा। प्रतिष्ठा में वृद्धि मुझे यहां पर बनती हुई नजर आ रही है। हाँ, कॉम्पिटिटर्स आपको परेशान करेंगे यदि आप व्यवसाय करते हैं तो, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, आय प्रॉपर बनी रहेगी, बढ़ती रहेगी। यदि आप नौकरी करते हैं, नौकरी स्विच करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी इस सप्ताह मुझे बहुत अच्छे योग दिखते हैं। कोई अच्छी जॉब, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको यहां पर इस बीच में मिल जाए, जिसे आप जो पुरानी जॉब है उसे छोड़ करके नई जॉब में आप चले जाएं। हो सकता है ना भी जाएं, लेकिन अपॉर्चुनिटी जो आपको इस सप्ताह मिले वो आपकी इस बात को तय कर दे कि भाई आपको जो है वो नई जॉब में, नई जगह, नई ऑर्गेनाइजेशन में जाना है, और जाते हैं तो सफलताएं ही हैं। स्टूडेंट्स के लिए भी ये वक्त बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है, बहुत उपलब्धि कारक है।
वृषभ के बाद मिथुन राशि की बात करेंगे तो पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी मुझे दिखती है। परिवार का साथ मुझे बहुत अच्छा दिखता है और खास तौर पर पत्नी से संबंध, पत्नी का साथ मुझे बहुत खास बनता हुआ नजर आता है। हालांकि मैं आपके हस्बैंड के लिए भी कह सकता हूं यदि आप स्त्री हैं, लेकिन खास तौर पर पत्नी के संबंध में पत्नी की ओर से आपको ज्यादा यहां पर साथ मिलेगा, ज्यादा सहयोग मिलेगा, ऐसा मुझे दिखता है। वैसे पति पत्नी जो वैवाहिक जीवन है वो मुझे बहुत खास तौर पर बहुत अच्छा बनता हुआ नजर आता है। प्रेम प्रसंग बनने के योग है और प्रेम प्रसंग को यदि विवाह का रूप देना चाहते हैं तो वैसे भी योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। जवाबदारी बढ़ने वाली है, जिम्मेदारी बढ़ने वाली है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि यदि आप नौकरी करते हैं तो प्रमोशन या इंक्रीमेंट हो सकता है, नया कोई प्रोजेक्ट मिल सकता है जिसमें आपकी प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। बिजनेस भी यदि आप करते हैं तो बिजनेस आपका ज्यादा चलेगा, आय आपकी ज्यादा होगी, आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। यदि आप संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं तो उस विषय में भी कोई खुशखबर, शुभ समाचार मिल सकता है। आप विवाह के इच्छुक हैं तो उस विषय में भी कोई खुशखबर, शुभ समाचार मिल सकता है। स्टूडेंट्स के लिए भी वक्त मुझे बहुत अच्छा, बहुत उपलब्धिकारक बनता हुआ नजर यहाँ पर आ रहा है। मिथुन के बाद कर्क राशि की बात करेंगे तो आप शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हैं, जमीन में निवेश कर सकते हैं और रिस्की जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं उन्हें कर सकते हैं जो कि आपको लाभ ही दिलवाएंगे। बिल्कुल आप कर सकते हैं। यदि आप ऑलरेडी बिजनेस करते हैं, बिजनेस में भी रिस्की इन्वेस्टमेंट्स किए जा सकते हैं। लंबे वक्त से कोई कार्य रुके हुए थे, कोई कार्य लंबित थे, किसी प्रकार से कार्य नहीं हो रहे थे, कोई योजनाएं आप सोच रहे थे, केवल दिमाग में प्लानिंग चल रही थी लेकिन उन्हें जमीन पर नहीं उतार पा रहे थे, तो सारे रुके हुए कार्य, वो सारी रुकी हुई योजनाएं यहां पर जमीन पर उतरती हुई नजर आती है। कहने का मतलब पूर्ण होती हुई नजर आती है, उनमें आपको सफलताएं मिलती हुई दिखती है। वो रुके हुए कार्य चलना शुरू कर दें और इवन मैं कहूंगा दौड़ना शुरू कर दें, ऐसा भी मुझे दिखता है। स्टूडेंट्स के लिए भी कहना चाहूंगा कि वक्त बहुत अच्छा है, इस वक्त का फायदा उठाएं, पढ़ाई करें, जोर लगा करके पढ़ाई करें और आपको यहां पर रिटर्न्स भी अच्छे देखने को मिलेंगे। कर्क के बाद सिंह राशि की बात करेंगे तो प्रेम प्रसंग बन सकता है इस बीच में, या नए दोस्त भी आपके बन सकते हैं, हालांकि इससे आपको फायदा ही होगा। धन लाभ के विशेष योग है यहां पर इस बीच में। कहने का मतलब नौकरी और व्यवसाय के दृष्टिकोण से वक्त बहुत अच्छा मुझे यहां पर दिखता है। नौकरी लगना भी चाहते हैं तो नौकरी लगने के योग भी मुझे बनते हुए नजर आ रहे हैं। यात्राओं के योग भी हैं, ये यात्राएं आपको सफल करवाने वाली होगी। यदि आप किसी भी पर्पज से बाहर जा रहे हैं, जैसे पढ़ाई के पर्पज से जा रहे हो, नौकरी व्यवसाय के पर्पज से जा रहे हो, स्वास्थ्य के पर्पज से जा रहे हो सकता है डॉक्टर को दिखाने जा रहे हो, तो जो भी जिस भी प्रकार से आप यात्रा कर रहे हैं, जिस भी पर्पज की आप यात्रा कर रहे हैं, ये आपको उन्नति, सफलता दिलवाने वाली यात्राएं रहने वाली है। आपके लिए भी वक्त अच्छा है। कन्या राशि की बात करेंगे तो नया विचार आप कर सकते हैं, नई प्लानिंग्स आप कर सकते हैं। हालांकि फिलहाल आप जमीन पर उन प्लानिंग्स को, उन विचारों को नहीं उतार पाएंगे। यदि उतारते भी हैं तो आपको ये लगेगा कि यार वो उन्नति नहीं मिल रही है। कोई बात नहीं, आने वाला वक्त उन्नति जरूर दिलवाएगा। पॉजिटिव रहिए, नई योजनाएं बनाइए, कल्पनाशीलता को विकसित होने दीजिए, बंद मत करिए। देखिए उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। जब आपका उतार आता है तो इसका यह मतलब कतई नहीं कि आपकी कल्पनाशीलता जो है वो भी गलत काम करेगी, गलत काम नहीं करती। कई बार ये होता है कि उतार चढ़ाव की वजह से जब हमें सफलता मिलती है तब हमारे सारे कार्य होते रहते हैं। जब हमें सफलता नहीं मिलती तो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं लूज होता है। उस कॉन्फिडेंस लूज होने की वजह से हमें खुद पर से विश्वास जो है वो उठने लगता है। खुद पर से विश्वास ना उठाएं, नए विचार, नई प्लानिंग्स जो है वो करते रहें। आप यात्राएं भी यहां पर हो सकती हैं, हो सकता है यात्रा आपको परेशान कर दे, या व्यापार को लेकर के, नौकरी को लेकर के, वन पढ़ाई को भी लेकर के कहीं ना कहीं चिंताएं आपको बन जाए, ऐसा भी मुझे दिखता है। चिंताओं का थोड़ा सा ये वक्त बनता हुआ नजर आता है, हार्ड वक्त, कठिन परिश्रम का ये वक्त बनता हुआ नजर आता है, लेकिन कोई बात नहीं, आने वाला वक्त आपके लिए अच्छा होगा। अपने आप पर विश्वास रखिए, कठिन परिश्रम, मेहनत करते चलिए, आने वाले वक्त में उपलब्धि आपको देखने को मिल जाएगी। कन्या राशि के बाद तुला राशि की बात करेंगे तो आपको खास तौर पर मानसिक शांति इस सप्ताह मिलने वाली है। लंबे वक्त से कहीं भाग दौड़, मेहनत अधिक, या फिर किसी प्रकार की चिंता, तनाव, एंजाइटी जैसी स्थितियों में आप फंसे हुए थे या बन रही थी, तो वो सारी स्थितियां यहाँ पर खत्म होती हुई नजर आती है। आपको इस सप्ताह किसी न किसी तरह से सहयोग भी मिल सकता है। आप जिस भी सहयोग की आप अपेक्षा में हो सकता है मानसिक सहयोग की अपेक्षा में हो सकता है आप आर्थिक सहयोग की अपेक्षा में हो, किसी भी प्रकार से सहयोग
सहयोग की, जिस भी सहयोग की आप अपेक्षा में है वो सहयोग यहां पर आपको मिले, ऐसा मुझे दिखता है। एक बात और कहना चाहूंगा कि आप जो है, आपकी जो शारीरिक स्वास्थ्य यदि लंबे वक्त से कहीं खराब चल रहा था तो वो भी यहाँ पर ठीक, वो भी यहाँ पर मजबूत होता हुआ नजर आता है। पारिवारिक स्थिति भी अच्छी रहेगी, मजबूत रहेगी, प्रेम बना रहेगा, इवन बढ़ेगा। बिल्कुल। तुला राशि और वृश्चिक राशि की बात करेंगे तो थोड़ा सा उल्टा आपके लिए यहाँ पर कहूंगा कि परिवार के विरोध का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है आप कुछ करना चाहते हो लेकिन आपका परिवार या आपके अपने उस कार्य को करने की परमिशन या इजाजत ना दे, ऐसी स्थितियां बन सकती है। वो कार्य विवाह से लेकर के हो सकता है, प्रेम प्रसंग, प्रेम संबंधों से लेकर के हो सकता है, पढ़ाई से लेकर के हो सकता है। हो सकता है आप चाहते हो इस ट्रेड में पढ़ाई करना, इस स्पेशल फील्ड में पढ़ाई करना, लेकिन आपके परिवार वाले कह रहे हैं आपको इसी फील्ड में पढ़ाई करना चाहिए, जिस भी प्रकार से। लेकिन पारिवारिक विरोध का सामना यहाँ पर आपको करना पड़ सकता है। लेकिन एक बात ये जरूर कहूंगा कि जो आपके सगे हैं, आपके सगे भाई या बहन, आपके माता पिता, आपकी पत्नी पति, आपके बच्चे, ये आपका भला चाहते हैं, ये आपका अच्छा चाहते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कई बार जब पारिवारिक विरोध होता है तो हम दूसरों के पास जाते हैं, दूसरों में अपनत्व खोजने का प्रयास करते हैं। इस समय यदि दूसरों में अपनत्व आप खोजेंगे तो आपको दूसरों से हानि हो सकती है। किसी पर भी, किसी दूसरे तीसरे पर अंधविश्वास, अति विश्वास बिल्कुल भी ना करें। मैं तो कहूंगा विश्वास ही ना करें किसी दूसरे तीसरे व्यक्ति पर। अपनी महत्वपूर्ण जानकारियां या जो पर्सनल जानकारियां वो शेयर ना करें। आपको ये लग सकता है कि मैं इससे जानकारी शेयर करके अपने दिल को हल्का कर रहा हूं या सामने वाला मेरी मदद कर देगा, हेल्प कर देगा, तो वैसा मुझे कुछ नहीं दिखता। इवन हो सकता है आपको हानि ही देखने को मिले। यह वक्त यदि आप पढ़ाई करते हैं तो कठिन परिश्रम से पढ़ाई करवाने वाला है, मेहनत ज्यादा करवाने वाला है, चिंताएं ज्यादा देने वाला है। लेकिन कोई बात नहीं, देखिए उतार चढ़ाव चलते रहता है, ये जीवन का एक हिस्सा है। मुझे भी उतार चढ़ाव आता है, आपको भी उतार चढ़ाव आता है। परमात्मा प्रभु श्री राम ने जब इस धरती पर जन्म लिया तो उनके जीवन में भी उतार चढ़ाव भरा हुआ रहा। तो जब परमात्मा को उतार चढ़ाव आ सकता है तो हम सभी को आ सकता है। उतार चढ़ाव से भरा हुआ समय है, लेकिन कोई बात नहीं, मेहनत ज्यादा करिए, सफल बनिए, आने वाला वक्त आपके लिए अच्छा होगा। वृश्चिक के बाद धनु राशि की बात करेंगे तो कहीं भौतिक सुख सुविधाओं से रिलेटेड वस्तुओं में आपका निवेश हो सकता है। जैसे वाहन खरीदने के बारे में सोच सकते हैं, मकान खरीदने के बारे में सोच सकते हैं, कोई महंगे जैसे मोबाइल हो सकता है वो खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। कुछ भी महंगी चीजें या जो चीजें आपको शारीरिक सुख देती है वो चीजें आप खरीद सकते हैं, उनमें पैसा इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो ऐसा मुझे दिखता है। यहाँ पर यात्राएं भी बनती हुई नजर आती है, यात्राओं से लाभ मुझे यहाँ पर आपके लिए मिलता हुआ नजर आता है। संतान के पक्ष में कोई खुश खबर, कोई शुभ संकेत, कोई शुभ समाचार आपको यहाँ पर मिल सकता है। पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए भी वक्त बहुत अच्छा मजबूत बनता हुआ नजर आ रहा है। धनु के बाद मकर राशि की बात करेंगे तो मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग हैं। पारिवारिक सौहार्द, पारिवारिक प्रेम यहाँ पर बढ़ने वाला है और पदोन्नति के योग भी हैं। यदि आप ऑलरेडी नौकरी करते हैं तो पदोन्नति होगी, यदि आप बिजनेस करते हैं तो उसमें भी बिजनेस आगे बढ़ने के योग दिखते हैं, लाभ के योग दिखते हैं, प्रतिष्ठा में लाभ के योग दिखते हैं, उन्नति के योग दिखते हैं, सफलता के योग दिखते हैं। जो भी कार्य आप करते हो उसमें आपको सफलता, उसमें आपको उन्नति जरूर से देखने को मिलेगी। मेहनत करिए, सफल बनते रहिए। मगर के बाद कुंभ राशि की बात करेंगे। श्रम ज्यादा करना पड़ेगा, मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, कार्य की अधिकता आपको ज्यादा लगेगी, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, बदले में आपको रिटर्न्स भी मिल जाएंगे। जो भी कार्य आप करते हो, आप स्टूडेंट हो, नौकरी करते हो, व्यवसाय करते हो, जिस भी प्रकार से हो सकता है अपने स्वास्थ्य को ठीक करना चाहते हो, एक्सरसाइज करके, मेडिसिन वगैरह लेकर के लंबे वक्त से स्वास्थ्य ठीक नहीं हो पा रहा था, ठीक है, करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, उसके पीछे दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन आपको रिटर्न भी मिल जाएगा, पॉजिटिव रिटर्न भी मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर कहता हूँ कि कोई बहुत बड़ा डील नहीं है, मेहनत करिए, सफल बनिए। यात्राओं के योग हैं, यात्राएं आपको सफलता दिलवाने वाली ही होगी। हाँ, एक चीज जरूर हो सकती है कि आपके जो साथी हैं, आपकी पत्नी या पति, आपके यदि आप प्रेम प्रसंग में है तो आपके पार्टनर, आप यदि बिजनेस में है तो बिजनेस पार्टनर, कहीं ना कहीं आपके साथियों से या मित्रों से भी मतभेद के योग बनते हुए नजर आते हैं। इस बात का जरूर आप ध्यान रखें। और फाइनली मीन राशि की बात करेंगे तो भाई आपके लिए ये वक्त पारिवारिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा रहने वाला है, बहुत शानदार रहने वाला है। परिवार का साथ
भरपूर मिलने वाला है। हालांकि लाभ जो है वो कम आपको यहां पर देखने को मिलेगा। हो सकता है आपको ये लगे कि यदि आप बिजनेस करते हैं, आपको ये लगे कि यार इस महीने मुझे 100 रुपए आने चाहिए थे, उदाहरण दे रहा हूं, इस महीने 100 रुपए आने चाहिए थे लेकिन 100 ना आकर के 80 ही आ पाए हैं, तो लाभ थोड़ा सा आपको कम लग सकता है। हो सकता है आपको ये लगे कि यार मेरा इंक्रीमेंट जो रुका हुआ है, या मेरा प्रमोशन रुका हुआ है, ड्यू है, या मुझे कोई प्रोजेक्ट मिलना था वो ड्यू है, या मैं कहीं जॉब स्विच करना चाहता हूं, मैंने इंटरव्यू तो दे दिया लेकिन कोई कॉल नहीं आया, तो आपको ये लग सकता है कि वो लाभ या तो कम मुझे मिला या डिले से, देरी के साथ मिल रहा है, या चीजें डिले हो रही है, देरी से हो रही हैं, ये आपको लग सकता है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, आने वाला वक्त, आने वाला समय आपको सफलता दिलवा देगा। थोड़ा धैर्य जरूर से आपको इस बीच में रखना चाहिए। पारिवारिक सुख जरूर से बनता हुआ नजर यहां पर आ रहा है। और आपके स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य भी आपका मजबूत, शारीरिक स्वास्थ्य भी आपका मजबूत बनता हुआ नजर आता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी कोई चिंता नहीं है। और स्टूडेंट्स की बात करेंगे तो स्टूडेंट्स के लिए भी यही कहूंगा कि थोड़ा सा मेहनत आपको ज्यादा करना पड़ेगी, थोड़ा सा वक्त आपको देरी से चीजें दे सकता है, लेकिन देगा जरूर, इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। यहां पर हमने चर्चा की मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक आपकी जो भी राशि थी उस राशि के आधार पर मैंने आपको राशिफल, भविष्यफल बताया, साप्ताहिक राशिफल बताया। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक करें, इसे शेयर भी करें ताकि दूसरे भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। आने वाले वीडियोज में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहूंगा। नमस्कार।